बैंगन की सब्ज़ी जब आप ऐसे बनाएंगे तो यकीन करें खाने के साथ साथ उंगलियां भी चाट जाएंगे। आज मैं आपके लिए बैंगन की बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 अदद बैंगन। ठीक है, बैंगन जो है मैंने पानी में पहले से भिगो कर रखे हुए थे। उसके बाद इसको हमने अच्छी तरह से धो लेना है, साफ़ कर लेना है। अगर आपको इस साइज़ के बैंगन नहीं मिले जितना साइज़ मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, तो आप जो दूसरे गोल बैंगन होते हैं वो भी ले सकते हैं। अच्छी तरह धोने के बाद अब ये जो होती है ना आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं इस तरह से, अगर आपके पास ये हो तो ले लें, नहीं तो आप इसकी जगह 2 अदद पेंसिल भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने बैंगन को यहाँ पर कट करना है। बैंगन धोने के बाद ऊपर वाली साइड को कट कर लेंगे और इस तरह से करके हमने बैंगन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। 2 हिस्सों में इस तरह से दोनों को डिवाइड कर लेंगे। दोनों के आगे वाले जो हैं सिरे उनको कट कर देंगे और उसके बाद बैंगन के 2 हिस्से कर लेंगे। अब आपने जो हमने रखी हुई थी आइसक्रीम स्टिक्स, वो हमने लेनी है। देख सकते हैं आप दोनों बैंगन जो हैं अच्छी तरह से अंदर से बहुत साफ़-सुथरे निकले हैं, कोई इसके अंदर कीड़े वगैरह नहीं हैं। तो बैंगन को आपने इस तरह से रखना है, दोनों जो स्टिक्स हैं इनको आपने इस तरह से साइडों में रख लेना है। इससे ये होगा कि बैंगन फुल कट नहीं होगा, इसके जो कट हैं उसके अंदर थोड़ा सा कट लगेगा, बहुत गहरे कट नहीं लगेंगे, बैंगन भी साबित रहेगा और इसकी कटिंग भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। तिरछी कटिंग कर रही हूँ मैं, एक साइड से करने के बाद दूसरी साइड से सेम उसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे। लंबाई में एक ही आपने इसका साइज़ रख लेना है कि आपने इसके पीसेस को कितना-कितना कट करना है। तो सिर्फ़ और सिर्फ यही है, अगर आप वैसे ही ईज़िली इसको कट कर सकते हैं तो आप आराम से वैसे ही कट कर लीजिएगा, ये छोटी स्टिक्स रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए इस तरह रखने से ये है कि इसमें गहरे कट लग गए हैं और मसाला जो है इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा और इसकी फिलिंग जो है ना वो बहुत अच्छी तरह होगी। ये देखिए इस तरह से करके। तो यहाँ पर मैं आपको एक और दिखा देती हूँ कि हमने अब इसकी कटिंग किस तरह से करनी है। सेंटर में रखने के बाद आपने बैंगन के अंदर इस तरह से बड़े-बड़े से कट लगा लेने हैं। बड़े-बड़े कट लगाने के बाद दूसरी साइड को भी आपने सेम वैसे ही कट लगा लेने हैं और दोनों बैंगन जो है आपने वैसे ही उसकी कटिंग कर लेनी है जिस तरह से हमने पहले की है। तो तमाम बैंगन जो है उनकी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त की कटिंग हुई है और इसके अंदर जितने गहरे कट लगे हैं इसमें मसाला बहुत ज़्यादा ईज़िली अंदर तक चला जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आसान है इसको कट लगाना, मैंने आपको इसको कट लगाकर दिखा दिया है। अब हम इसकी जो है ना फिलिंग उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसे भिगो देंगे पानी में, ताकि ये जो बैंगन है काले ना पड़ें। तमाम बैंगन मैंने पानी के अंदर यहाँ पर डाल दिए हैं। डालने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे भिगो के, ताकि ये काले ना हो और तब तक हम इसकी जो फिलिंग है ना उसको हम तैयार कर लेंगे। तो फिलिंग के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया था तकरीबन 1 अदद बड़े साइज़ का आलू था। इसको हमने बॉयल कर लिया था अच्छी तरह से। अब इसे हमने मैश करना है, ठीक है? यहाँ पर आप इसे मैश भी कर सकते हैं, आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको मैश इतनी अच्छी तरह से करना है कि जो है ना इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे, क्योंकि जब हम इसकी फिलिंग करेंगे इसके अंदर अगर कोई गुठली होगी तो बैंगन सही से अच्छी तरह फिल नहीं होगा और बैंगन जो है वो खुल जाएगा, ठीक है? तो इसको आपने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। जब आलू जो है उनको आप अच्छी तरह से मैश कर लें तो हमने इसमें ऐड करने हैं स्पाइसेस। तो सबसे पहले नमक है और उसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी-सी हल्दी और थोड़ी-सी लाल मिर्च। तीनों चीज़ें तकरीबन 1/3 चम्मच हैं, ठीक है? अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर बिल्कुल थोड़ा-सा और उसके साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला। अब आलू जो है इसको हमने अच्छी तरह से बाइंड करने के लिए और इस ये बैंगन के अंदर से ना निकले बल्कि बहुत अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए बैंगन, तो हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच बेसन। ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करना, 1 से 1.5 चम्मच, ठीक है? 1 चम्मच मैंने डाल दिया और आधा चम्मच दोबारा से मैंने डाल दिया है। 1 से 1.5 चम्मच आपने बेसन डाल देना है, ज़्यादा डाल लें तो 2 चम्मच डाल लें, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। उसके बाद डालेंगे इसमें सब्ज़ धनिया डालकर अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। तमाम चीज़ें नमक है, मिर्च है, तमाम चीज़ें मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ, इसके अंदर लग जाएँ, ताकि फिलिंग जो है वो ज़बरदस्ती हमारी बन जाए। तो यहाँ पर आलू की स्टफिंग जो है वो ज़बरदस्ती हमारी तैयार हो चुकी है। अब जो हमने बैंगन रखे हुए थे ना पानी में भिगोकर, उसको आपने निकाल लेना है। कोशिश करें कि अगर बैंगन के अंदर थोड़ा बहुत पानी हो तो हाथ की मदद से इस तरह से आप निचोड़ लें थोड़ा-सा, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे तो फिर इसके अंदर अगर पानी होगा तो तेल के अंदर ये बहुत ज़्यादा कड़कड़ाएँगे। अच्छा, अब हमने ले लेते हैं कोई भी आप बैंगन ले लें इस तरह से, इसकी आपने इस तरह से थोड़े-थोड़े से ये देखिए इस तरह से आप इसको पोर्स को ओपन करते जाना है और इसके अंदर जो मसाले की फिलिंग है वो हम इसके अंदर डालते जाएँगे। बहुत ज़्यादा ईज़ी मेथड है और बहुत ज़्यादा जल्दी से हो जाता है। हम आमतौर पर जो बैंगन है ना, उनको हम दूसरी तरह पकाते हैं, आलू बैंगन जो है, लेकिन अगर आप इस तरह से आलू की इसके अंदर स्टफिंग करके फिर बैंगन बनाएँगे तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा आपका सालन तैयार होगा और आप यकीन करें इतना इसका मज़े का टेस्ट होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा और आप हर बार इसे बनाना पसंद करेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह मैंने इसके अंदर स्टफिंग भर दी आलू के, और ऊपर से आपने हाथ की मदद से इस तरह साफ़ कर देना है। जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर आलू लगे होंगे ना, वो आपने इस तरह से करके साफ़ कर देने हैं। और ये देखिए इस तरह इसकी एक की स्टफिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद दूसरा बैंगन लेंगे, बहुत ज़्यादा ईज़िली है बनाना। ये देखिए इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा इनको खोलते जाएँगे और आलू की स्टफिंग जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर भरते जाएँगे। जितनी आपको ज़्यादा पसंद हो वो आप इसके अंदर भर लीजिएगा। ज़्यादा वैसे आलू की स्टफिंग जो है वो इतनी नहीं भरी जाती। 1 से 2 अदद आलू जो हैं वो बॉयल हुए काफ़ी हैं, और बहुत अच्छी तरह से इसकी फिलिंग जो है ना वो हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ईज़ी है इसकी फिलिंग करना। करने के बाद आपने हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, और यहाँ पर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं तमाम जो बैंगन है उसके अंदर हमने आलू की स्टफिंग जो है वो अच्छी तरह से कर ली है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की और बहुत ज़्यादा टेस्टी सी लग रही है। तो अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने थोड़ी-सी ग्रेवी बना लेंगे। ग्रेवी के लिए हमने ले लेना है 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, और उसके साथ में इसमें डाल रही हूँ 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज़, मोटे साइज़ का काट लीजिएगा। और उसके साथ इसमें 2 से 3 अदद लहसुन के जवे हैं, और सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी इससे ग्रेवी बनेगी, 3 अदद मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर, ठीक है? इन तमाम चीज़ों को डालकर अब हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको पका लेना है, अच्छी तरह से आपने इसे भून लेना है। इतना आपने अच्छी तरह इसको पकाना है कि तमाम चीज़ें जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। एक तो इस तरह से आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत ज़्यादा शानदार होगी, बहुत ज़्यादा स्मूथी सी होगी, और दूसरा ये कि इस तरह से आपका टाइम भी बच जाएगा। यहाँ पर आपने तीनों चीज़ें जो हमने इसके अंदर डाली हैं, उसको आपने मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको जल्दी-जल्दी से पका लेना है। ज़्यादा भी अगर आपको टाइम लगेगा ना, तो कम से कम भी आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर जैसे तमाम चीज़ें सॉफ्ट हुई हैं, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तमाम स्पाइसेस। तो हाफ़ चम्मच हमने इसमें नमक का डाल दिया है, हाफ़ चम्मच इसमें लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, और हाफ़ चम्मच इसमें हल्दी का हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हमने दोबारा से इसको अच्छी तरह से भून लेना है। 1 से डेढ़ मिनट पहले पका लिया था, 1 से डेढ़ मिनट फिर पका लेंगे, ताकि अच्छी तरह से जो मिर्चों का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और टमाटर और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त टमाटर जो है वो हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, और टमाटर ज़्यादा डालने की वज़ह से बड़ा ही प्यारा-सा ग्रेवी का भी जो कलर है ना वो आएगा। तो ये एक शॉर्टकट है, एक तरीका है। दूसरी तरह से थोड़ा ग्रेवी बनाएँ तो थोड़ा-सा तरीका लंबा हो जाता है, अगर हम प्याज़ वग़ैरह को चॉप करें। तो इस तरह प्याज़ आपने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, सेट हो चुके हैं। अब आपने इसको ठंडा कर लेना है, उसको ग्राइंड कर लेना है। पैन हमने दोबारा से ले लिया, और उसके अंदर डाल दिया है मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच हमने ऑयल डाल दिया है, और जो हमने बैंगन रखे हुए थे ना, वो आपने इसके अंदर डालने हैं, और उनको हमने अच्छी तरह से कर लेना है फ्राई, ठीक है? ये देखिए इस तरह से करके आपने तमाम बैंगन डाल देने हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा सा हिलाते जाएँगे, ताकि तमाम साइड्स जो हैं अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएँ। यहाँ पर अगर आपका दिल करे थोड़ा आपको कम ऑयल लग रहा हो, तकरीबन मैंने तो 4 से 5 चम्मच डाला है। अगर आपको थोड़ा कम लग रहा हो तो आप इसको थोड़ा-सा डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने एक साइड जब कुक कर लें, तो उसके बाद हमने इसकी साइड्स को चेंज कर देना है, और सेम दूसरी साइड को भी गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको पका लेना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इसका अच्छी तरह से कलर आ चुका है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सा नीचे वाली साइड से कलर आ चुका है। साइड्स हमने सभी की कर देनी है चेंज, और उस साइड को भी हमने मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको भी पका लेना है, ताकि जो आलू की स्टफिंग है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। तो हल्का-हल्का सा हम इसको मूव करते जाएँगे, अच्छी तरह से इसे पका लेंगे। थोड़ा-थोड़ा सा साइड्स जो हैं उसको आपने टर्न कर लेना है, ताकि इक्वल एक तरह से पक जाए। ये देखिए इस तरह से करके मैंने इसको साइडों में लगाया हुआ है, ताकि जो इसके अंदर स्टफिंग है ना वो सिर्फ़ सेंटर से ही ना पके, साइडों से भी अच्छी तरह पक जाए। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारे जो आलू और ये बैंगन है ना, इसकी स्टफिंग ज़बरदस्त सी पक चुकी है। बड़ा ही प्यारा इसका गोल्डन सा कलर आया हुआ है, ये देखिए माशाल्लाह से। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। जब आप देखें कि दोनों साइड्स अच्छी तरह गोल्डन हो चुकी हैं, तो इन्हें हम निकाल लेंगे, और ये देखिए मैं आपको थोड़ा-सा करीब से दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से ये देखिए आप इसका कलर चेक करें, बहुत अच्छी तरह से बैंगन जो है वो गल चुके हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं। तो तमाम बैंगन जो है मैंने निकाल लिए, निकाल कर इसमें मैंने प्लेट में रख लिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। आपका दिल करेगा कि आप इसको ऐसे ही रोटी पराठे के साथ खा लें, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। लेकिन सालन जो है वो अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इसका हम सालन तैयार करेंगे, तो उसके लिए आपने देखा था ग्रेवी हमने पहले ही बना ली थी उसकी, उसको हमने अब कर लेना था ग्राइंड, और इसी बचे हुए ऑयल के अंदर जिसमें हमने बैंगन फ्राई किए हैं उसी के अंदर हम डालेंगे। थोड़ा-सा जग के अंदर मसाला लगा हुआ था, तो 2 से 3 चम्मच हमने पानी डालकर अच्छी तरह से जग को साफ़ कर लिया। अब हमने मसाले को थोड़ा-थोड़ा सा भून लेना है, जब तक कि ये मसाला जो है ना वो ऑयल नहीं छोड़ देता। तो यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा देर हमने नहीं पकाना, नमक मिर्च वैसे ही अच्छी तरह इसके अंदर पकी हुई है, तो थोड़ा-सा इसमें मसाला ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर है,
और हाफ़ चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला। थोड़ी देर के लिए भूनेंगे जब तक इसका कलर जो है ना वो हल्का-सा रेड नहीं हो जाता, थोड़ा-सा इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह ग्रेवी की आप लुक चेक करें कितनी ही कमाल की लग रही है। कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से इसके ऊपर जो कलर है ना वो बड़ा प्यारा-सा आ जाए, और उसके बाद जो हमने बैंगन फ्राई करके रखे हुए थे ना, वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं। और यहाँ पर ग्रेवी हमारी ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है, तो मैं इसके अंदर जो हमने बैंगन रखे हुए थे ना, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से करके बैंगन वैसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गले हुए हैं, ग्रेवी भी बहुत अच्छी तरह से पकी हुई है, बस इसमें हम बैंगन ऐड करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसको दम पे छोड़ देना है, बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर। और 5 से 10 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से जो बैंगन में को थोड़ी बहुत कसर थी, वो भी निकल चुकी है। हल्का-हल्का सा चम्मच चलाएँगे, मूव करेंगे इसको, ताकि तमाम जो बैंगन है वो हम देख लें कि इसके अंदर कोई भी ये टूटे तो नहीं है। मसाला जो है इसके ऊपर डालेंगे ताकि ग्रेवी का टेस्ट बैंगन के अंदर तक जाए, और बहुत ज़्यादा शानदार मज़ेदार से हमारे जो है ना स्टफ़ बैंगन जो है वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़े के लग रहे हैं। थोड़ा-सा मैंने डाल दिया इसके ऊपर सब्ज़ धनिया, और इसे मैं डाल रही हूँ प्लेट के अंदर। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल से हमारी बैंगन की जो आज की रेसिपी है वो तैयार हुई। आप यकीन करें जब आप इसे खाएँगे तो आप इसकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएँगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कमाल की और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हुई है। और यहाँ पर मैं आपको इसको करीब से चेक करवा देती हूँ कि ये किस तरह से लग रहे हैं। और ये देखिए आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह किस तरह से बहुत अच्छी तरह से बैंगन जो हैं वो गले हुए हैं, और ग्रेवी कितनी इसकी शानदार सी बनी हुई है। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करते रहें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।